श्रीनाथ जी की प्रेरणा एक सच्ची कहानी। ये कहानी है विश्वास, संघर्ष और भगवान की कृपा से दोबारा खड़े होने की। 18 अप्रैल 2018 मेरी शादी का दिन। शादी के ठीक अगले दिन जैसे ही मंडप विसर्जन हुआ, हम सब, मैं, मेरे पापा श्री विनोद कुमार तिवारी और बाकी परिवार बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बनारस निकल पड़े। 20 अप्रैल की सुबह 5 बजे हम बनारस पहुंचे। गंगा स्नान किया, बाबा के दर्शन हुए और मेरे नए जीवन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से हुई। लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। 22 अक्टूबर 2022 को मेरी मां का देहांत हो गया। इसके बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। मेरी दोनों भाभियां, जो आपस में सगी बहनें हैं, घर में झगड़े और तनाव का कारण बनने लगी। 15 मार्च 2022 को ऐसा वक्त आया जब उन्होंने पापा के खिलाफ एक साजिश रच दी। जब मैंने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर मैंने बड़ी भाभी को थप्पड़ मार दिया। मेरा बड़ा भाई, जो सरकारी नौकरी में है, हमारी बात सुनने की बजाय हमें धमकाने लगा। पुलिस में झूठा केस दर्ज कराने और घर से निकालने की धमकी देने लगा। उसने तो यहां तक कह दिया, मम्मी की 13वीं में जो 20,000 खर्च किए थे वो दो और घर छोड़ो। इन हालातों में पापा से सलाह कर हमने फैसला लिया कि हमें ये घर छोड़ना ही होगा, और शायद यही भगवान की मर्जी थी। पापा के एक पुराने जानकार, जो काफी संपन्न हैं, उन्होंने आगे बढ़कर मदद की। उन्होंने हमें एक 2 BHK फ्लैट की चाबी दी और कहा, आप लोग यहीं रहिए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमने वहीं से अपनी नई शुरुआत की। 28 अप्रैल 2022 को उन्हीं के सहयोग से भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना हुई, और यहीं से घर में फिर से शांति, भक्ति और सकारात्मकता लौटने लगी। 17 फरवरी 2025 को दोपहर 11:20 बजे मुझे एक गहरी प्रेरणा मिली। क्यों न हम हर मंदिर में भगवान को रोजाना भोग प्रसाद चढ़ाए। बस फिर क्या था, उसी दिन श्रीनाथ जी नित्य प्रसाद वितरण समिति की शुरुआत हुई। पहला प्रसाद हलवा भगवान को चढ़ाया गया, और तब से लेकर आज तक यह समिति रोजाना मंदिरों में प्रसाद भेज रही है, पूरी श्रद्धा और सेवा भाव के साथ। यह सिर्फ एक समिति नहीं, बल्कि संघर्ष, विश्वास और श्रीनाथ जी की कृपा से जन्मी एक मिसाल है। इस कहानी को हमने हमारे YouTube चैनल श्रीनाथ जी नित्य प्रसाद वितरण समिति पर भी शेयर किया है, ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। राधे राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।